हाँ, so this is keyword planner and ad groups is nothing, it is a collection of keywords जहां पे keywords को हम लोग ऐड करते हैं। हाँ, कैटेगराइज इन द डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एड ग्रुप। जैसे अगर मैं कैंपेन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और प्लेसमेंट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे एड ग्रुप्स अगर मैं जयपुर के लिए, तो जयपुर के लिए एक स्पेसिफिक एड ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं जिसपे मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स रख रहे हैं। ठीक है, उसी एड ग्रुप के रिलेवेंट हम लोग क्या करेंगे, उस एड ग्रुप के रिलेवेंट हम लोग एड कॉपी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल, लेटर सपोज दैट हम ऐड चला रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन इन द सेंस लाइक थ्रू जूम, ऑफलाइन नहीं होगा, तो प्रॉपर उसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूं मेट्रो सिटी, तो डिजिटल नौकरी मेट्रो सिटी आ जाएंगे। तो उस पर बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, ये लोकेशन कर सकते हैं। फिर टीयर 2 के लिए अगर चला रहे अपन, लाइक कुछ कैंपेन चला रहे जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है कि हम लोग स्मॉल रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच रहे हैं, जो आप लोग देखोगे आज के डेट में 299 है, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर के होते हैं, और जो सेल आउट करते फिर उसे अपसेल करने के लिए बड़े कोर्सेज बेचते हैं, हायर टिकट वाले 40,000 वाले 30,000 वाले बेचते हैं। सो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी विल कम इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एड ग्रुप्स, मेरा कहने का मतलब। तो अभी यहाँ पे मैं डिजिटल ये लिखते हैं ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर जयपुर, ये एड ग्रुप एक क्रिएट कर लिया हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये, अब प्लान में देखोगे प्लान एंड एग्जिस्टिंग कैंपेन, चलो ठीक है, एग्जिस्टिंग कैंपेन पे ये हमारा ऐड ग्रुप है, तो इस ऐड ग्रुप में ऐड कर दिए है। कौन सा मैच ऐड किए हैं, एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे ऐड कीवर्ड्स, आप कीवर्ड देखिए, एडिंग योर कीवर्ड्स, यहाँ पे ऐड हो गया। अभी रियल टाइम में आपको दिखाऊंगा, यहीं पे प्लान कर लेते हैं अपन। ठीक है, पहले तो फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया कि हैंड्स ऑन कैसे करना है, थोड़ी सी ये टूल्स को एक्सप्लोर करोगे तो अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब ये भी लेटर सपोज दैट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, हाँ, बट चार्जेस थोड़े हाइयर है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर हमारे 10 क्लिक्स में एक भी कन्वर्जन होते हैं ना, तो हमारा कॉस्ट कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगी। तो उस रिस्पेक्टिव में मैं लाइक आई कैन टेक दिस चैलेंज। अभिषेक, सॉरी टू डिस्टर्ब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ, पूछिए। आई जस्ट वांट टू नो, ये जो 3 मंथ ऑफ चेंज होता है, ईयर ऑफ ईयर चेंज होता है, +900 या -1900, इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है और उसको कैसे कंसीडर करते हैं? करेक्ट, देखिए ये इससे अगर ईयर एंड ईयर चेंज होता है ना, तो आपको पता हो जाएगा कि ये टॉपिक्स या ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ट्रेंडिंग है, आने वाले टाइम में बढ़ता रहेगा। जब डाउन हो रहा है तो एक तरह से हाइप आने के बाद है ना, हाइप होने के बाद, हाइप आने के बाद कम हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा क्या है, इस कीवर्ड्स की हम इस पे बिजनेस स्ट्रैटेजी इस तरह इंप्लीमेंट करेंगे कि कौन से इमर्जिंग कीवर्ड्स होंगे, क्योंकि इस कीवर्ड से सर्चेज कम हो रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक, सपोज आपने ये सेलेक्ट किया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो हाँ, इसमें 3 मंथ्स ऑफ चेंज और ईयर ऑफ ईयर चेंज हो रहा है, -90 100 हो रहा है, ये हम करेक्ट कंपटीशन। करेक्ट। तो मेरा यही पॉइंट था कि कल भी जब मैं इसको देख रही थी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करें और या फिर करें। एक देखिए इसमें क्या है ना, डिसीजन मेकिंग में जैसे मान लेते हैं 100 से 1000 है, तो 90% 3 मंथ्स में चेंज हुए, तो पहले सर्चेज ज्यादा थे, अब कम हो गए। ठीक है, इस कीवर्ड्स को लेके, क्योंकि लोग अब क्या किए, अब देखिए लॉजिकल इस लॉजिक से हमें क्या रहे, पहले क्या होता था, लोग ऑनलाइन प्रीफर करते थे, अब जैसे कोविड खत्म पूरा हो गया, अब ऑफलाइन भी प्रीफर कर रहे लोग। इसीलिए आप देखोगे ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इस पे यहाँ पे कहाँ पे, ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर स्पेसिफिक 900+ यहाँ पे ऐड हो गए, क्योंकि लोग इस तरह सर्च करने लगे। टेंडेंसी ऑफ द सर्चेज हैज बीन डिक्रीज फॉर दिस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। लोग स्पेसिफाइड हो गए कि नहीं, मुझे अब कोर्सेज करने वो जयपुर लोकेशन वाले से ही करने, कहने का मतलब है। तो ये सर्चेज जस्ट टॉक अबाउट द डेटा कि कैसे सर्चेज चेंज हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। बट हाँ, इसके थ्रू हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस कीवर्ड्स का ट्रेंड है, कौन से कीवर्ड का ट्रेंड नहीं है,
ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हम उसे पिक कर सकते हैं, ये कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। करेक्ट, हाँ कर सकते, नो प्रॉब्लम। अब देखो इस पे एक लो है, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, लो है, हम इसे ले सकते हैं। इसके 10 से 100 सर्चेज है। सीपीसी सबके हाइयर है क्योंकि लोग है ना ज्यादा बीट कर रहे हैं इसके कारण। तो अब देखो बेस्ट डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग विद प्लेसमेंट, ये भी सर्चेज हो रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं, ये ले लिया। अब सारे इसको ऐड टू कीवर्ड्स कर देते हैं, यहाँ पे इस ग्रुप पे ऐड कर दिए हैं। मान लेते एक ग्रुप के लिए हमने क्रिएट किया है। अब आप जाते हो इधर फोरकास्ट पे क्लिक करते हो, तो आप जैसे फोरकास्ट पे क्लिक करते हो ना, योर प्लान गेट 23 कन्वर्जन। कितने कन्वर्जन? कन्वर्जन फॉर रुपीज 9.3 thousand, मतलब अप्रोक्स 9,300 रुपये में कितना कन्वर्जन आपको चांसेस है? 23, विथ एवरेज डेली बजट 300 रुपीज। तो ये आप देख लो, एक आपके पास ये प्लान रेडी हो गया। मतलब जैसे इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। जब मैं एजेंसी में काम करता था तो मैं कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को मीडिया प्लान बना के देता था। तो मीडिया प्लान बनाने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड, एग्जैक्ट नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेड नंबर्स है कि आप इतने पैसे खर्च करोगे, 10,000 रुपये खर्च करोगे तो 23 कन्वर्जन आने की पॉसिबिलिटी है, बट टोटली डिपेंड अपॉन योर डेमो, डिपेंड अपॉन योर लैंडिंग पेज, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंसी इज देयर। बट सीपीए क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन 400 रुपये आ रहे हैं। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, कि आप एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए, मतलब एक लीड को ऑनबोर्ड करने के लिए, क्लाइंट नहीं बोलेंगे, लीड बोलेंगे अपन, क्योंकि लीड को भी कन्वर्ट करना होता है, तो आपको 400 रुपीज लग रहे। सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। क्लाइंट को मतलब लीड लाने के लिए, एक लीड लाने के लिए 400 रुपये खर्च हो रहे, और इतने क्लिक्स मिलेंगे आपको, इतने इंप्रेशन मिले। इंप्रेशन क्या होता है? जितने बार आपके ऐड विजिबल होंगे, गेटिंग माय पॉइंट, जितने बार आपके ऐड विजिबल होंगे। ये सारे मैट्रिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये इंप्रेशन मतलब जितने बार ऐड दिखे है। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, जितने लोगों ने देखा, और जितने लोगों ने ऐड को देखा उसके कितने रिस्पेक्टिव रेशियो में लोगों ने क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड सीटीआर। मतलब क्लिक बाय इंप्रेशन इन परसेंटेज, सीटीआर। मतलब लेटर सपोज दैट यहाँ 1.7 थाउजेंड लोगों ने देखा, सॉरी 6.6 थाउजेंड लोगों ने देखा ऐड, और इतने लोगों ने क्लिक किया, तो 1.7 बाई 6,600 इक्वल टू 26% कन्वर्जन रेशियो है, जो मैं कीवर्ड्स लिए। तो कन्वर्जन रेशियो टॉक्स अबाउट how many peoples can be converted by the keywords when they click and come to our landing page. एवरेज सीपीसी 6 रुपए के आसपास है, 5 रुपीज 42 पैसे। आई थिंक दिस इज क्लियर। सीपीसी का लोवेस्ट मिड कितना था? 23 के समथिंग था। हाँ ये एवरेज है, मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को कि आप लोग को एवरेज लेके चलना होता है, आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कौन कौन से कीवर्ड्स है? नीचे आपके डिटेल्स होंगे। लोकेशन हमारा क्या है? ये इंडिया है, इंडिया सिलेक्टेड है क्या? ठीक है, इंडिया ही कर दिए थे क्या जयपुर की जगह? हाँ इंडिया है ना, सॉरी, इंडिया कर दिए है अपन सेव। जयपुर करते हैं, जयपुर में देखते हैं कुछ चेंज होगा शायद। जयपुर पोस्ट फोरकास्ट देख रहे हैं। अब इस पे देखो कन्वर्जन कम हो गए।
₹29 सीपीसी हो गए। ऑल ओवर इंडिया में सीपीसी रेट कम हो गया था, ₹5 के आसपास आ रहा था ना, ₹5.43। बट यहाँ पे क्या आ रहा है 20। हाँ, CTR इसके कम हो गए हैं, इतने अमाउंट, इंप्रेशन भी कम मिलेंगे, क्लिक्स भी इतने मिल रहे हैं, 5 कन्वर्जन के चांसेस है। सो सर क्या मतलब ऑल ओवर इंडिया रखना चाहिए इसको? नहीं, अगर आप ऑफलाइन प्रमोट कर रहे हो तो दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर की 5 कन्वर्जन हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन करते तो हम टारगेट कर सकते हैं इंडिया को। हाँ, ऑनलाइन कर रहे हो जब तो इंडिया को टारगेट, बट ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड 3 चीज कर रहे हो तो लोकल को टारगेट करने के लिए, जयपुर को टारगेट करने के लिए ये मीडिया प्लान है आपके एसीपी। लोकल में मतलब जयपुर में ज्यादा लोग बीट कर रहे हैं, इसीलिए आपके सीपीसी हाईयर आ रहे हैं। बट ऑल ओवर इंडिया में तो इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नहीं एज कंपेयर टू अगर इस डेंसिटी में ले, जयपुर डेंसिटी में, तो इसीलिए हमारा सीपीसी कम है, इस कीवर्ड्स में कम कर रहे हैं। कंपटीशन करने में। हाँ, कंपटीशन कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ जयपुर लोकेशन, इतने क्लिक्स, इतने इंप्रेशन और इतने कॉस्ट लगेंगे, इतने ये CTR है, CTR है क्लिक थ्रू, ये CPC आ गया ये। अब एक चीज और इस पे डेटा मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान में रखना। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर्स, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर्स इतना, मोबाइल से देख लो इतने परसेंटेज है, ज्यादा है, तो मोबाइल पे ही हम लोग ज्यादा टारगेटिंग करना अच्छा होगा। डेस्कटॉप में 55 है, 50-50 है, टैबलेट नहीं है तो ये। सर टारगेटिंग तो सब में हो रही है, उस पर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी होता है, हम लोग डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हैं कि हम लोग को मोबाइल पे दिखाना है या डेस्कटॉप में दिखाना है, ये सेटिंग्स में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये होती है। अब लोकेशन देखो, ये आइडिया आएगा, पिन कोड आप लोग को याद होगा तो मुझे बताना, सबसे ज्यादा इस लोकेशन से आ रहे कौन है, ये लोकेशन बताना। 30-20-12 नहीं। हाँ, आदर्श लोकेशन है ना ये, 51 बस आ रही है। आदर्श है, मतलब समझ लो 30-20-12 कौन सा लोकेशन। 30-20-12 तो ब्लू है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हाँ, ये ब्लू है, हाँ, ये है, वो अदर लोकेशन से आ रहा है। ये 16% है, और ये 9% कन्वर्जन है 20 वाले से। ये पिन कोड है, ठीक है, ये 9%, यहाँ से 8% कन्वर्ज, 8% ये, 6% ये। आदर्श मतलब समझ रहे हो कहाँ से है, आउट ऑफ जयपुर से भी लोग है ना, जयपुर के बाहर से, जैसे बूंदी, झालावाड़, कोटा, जो नियर बाई सिटीज है, दौसा, गांव, विलेजेस, वहां से भी लोग सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो आके रह ले, यहाँ पे कोचिंग कर ले, क्लासेस कर ले और सीख ले। सर उनका जो लोकेशन देता है वो जयपुर में शो हो जाता है। वो टाइप करता है। अच्छा, टाइप कर आप कोई भी लोकेशन में रहो, अगर मैं टारगेटिंग किया हूँ कि ये कीवर्ड्स पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर, तो मुझे दिखेगा। जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोटा। कोर्स इन, मैं जहाँ था वहां का टाइप कर देता हूँ ना, बैंगलोर, मेरे वहां पे। अब देखो, चलो ठीक है, ये कुछ तो लोकेशन वाइज दिखा देंगे, पर डिजिटल कोरा को मैं जानता हूँ, ये मेरे मतलब ये डिजिटल कोरा है ना, इनके जो ऑनर है, इनके साथ मैं और वो एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो कॉर्पोरेट ट्रेनर थे पार्ट टाइम, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था पार्ट टाइम जब मैं जॉब करता था, NIDM। देखो ये क्लिक करके, अब ये लोकेशन बैंगलोर का दिखा रहा है, NIDM देखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है ये, NIDM है ना ये, तो ये बैंगलोर का लोकेशन होगा, ये होगा आपका BTM का, BTM सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फ्लोर BTM फर्स्ट स्टेज, कॉलोनी इतना बेंगलुरु। तो अब मैं बैठे बैठे वो कीवर्ड टाइप किया तो जयपुर से बाहर के लोग 50% सर्च कर रहे, दैट इज द स्ट्रैटेजी यू विल गेट हियर, कि आपको देखना है 54% तो जयपुर के बाहर से लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड्स के,
तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी ये बना सकते हो कि जब आप टारगेट कर रहे हो तो नियर बाय सिटी के लिए भी एक एड ग्रुप क्रिएट करो। दूसरा इंटीग्रेट हाँ, जैसे नियर बाय सिटीज हो गए, अब गूगल मैप पे जाओ, मुझे तो एग्जैक्ट सारे लोकेशन पता नहीं है, मतलब हाँ, तो मतलब आई मीन गूगल में तो मैं देख के पूरी दुनिया का ही लोकेशन पता कर लूंगा कौन नियर बाई है। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको ये आइडिया स्ट्रैटेजी आ रही है कि देखो ये सारे स्ट्रैटेजी अपन कंपनी में डिस्कस करते हैं विद द सीईओ हेड, मार्केटिंग हेड, डिजिटल हेड, वो लोग स्ट्रैटेजी, अगर आप गूगल एड पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम कर तो बोल सकते हो कि मैं ये एड ग्रुप ये क्रिएट किया हूँ और उसके बाद इतने सारे पोटेंशियल कस्टमर यहाँ से आ रहे हैं, तो हमारा स्ट्रैटेजी इस तरह होना चाहिए कि उन लोगों को टारगेट करे। अब उन लोग को लाने के लिए भी कुछ चैलेंजेस, आप अगर आप प्रॉपर इसी बिजनेस में हो, ट्रेनिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस जो भी है, अब बाहर के लोगों को आने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है मैं बताता हूँ कि मैं जब बैंगलोर में था तो मैं एड जयपुर के लिए भी चलाता था, जयपुर से भी लीड आते थे। मैं लखनऊ में भी चलाता था, लखनऊ से भी 2 टियर सिटी टारगेट करता था, आते थे। उनमें एक चैलेंज सबसे बड़ा होता था ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट का उस समय जूम की सुविधा नहीं थी, कोविड के पहले मैं करता था तो जूम उतने थे नहीं, बट हाँ ट्रस्ट वो ओवरकम इस तरह हो जाता था, ट्रस्ट बिल्डिंग जब आपके वेबसाइट होते थे, फोटोज देखते थे तो वो। दूसरा क्या होता था जब आप लाइक जब आप उससे वीडियो कॉल कर लेते थे, जूम था ही नहीं, उतना फेमस ही नहीं था, व्हाट्सअप चलते, व्हाट्सअप कॉल कर लेते थे, या आप उनको वो सारे फियर्स दूर करते थे जो उनको लगता था। क्योंकि बहुत सारे मैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस देखा हूँ, लोग सोचते थे अब मैं यहाँ पे, आप सिंगल बैठ के सोचो कि जाके बैंगलोर में या यहाँ पे बैठ के मैं सोचूं दिल्ली में या मुंबई में कोई कोर्स करूं, तो आप सबसे बड़ा होगा कि यार कैसे क्या होगा, स्कैम हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, ये सारे, और क्या होंगे हॉस्टल्स है क्या। तो मैं क्या करता था, कुछ लोग आए हैं जयपुर से भी जब मैं ट्रेनिंग, तो एक कहने का मतलब ये आप देखोगे कि तो उसके लिए ना, ये मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको प्लान स्ट्रैटेजी करना होगा कोई भी बिजनेस के लिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी, वो सपोर्टिंग स्ट्रैटेजी में ये देता था कि आपके पास ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल का नंबर है, इसके चार्जेज ये है, इसके खाने के ये लगते, इसके ट्रांसपोर्टेशन के ये लगते, ये यहाँ से डिस्टेंस है, सारी सुविधा देते थे। आप मुझसे भी बात करो, कोचिंग वाले सॉरी जो हॉस्टल वाले से, पीजी वाले से बात करवा दे, इसे एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती थी। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टोरी, बिकॉज on whenever you plan for another part of the marketing, definitely class. Then another plan of the marketing, then you have to give the support as well. तो ये देखो, इससे हमारा आइडिया है ना, डेटा से हमें आइडिया है, आइडिया से हमारा एग्जीक्यूशन होगा, तो डेफिनेटली कन्वर्टेबल। अब लोग क्या है, मैं बताता हूँ, जितने सारे जयपुर के इंस्टीट्यूट है ना, वो सारे, या अगर स्ट्रैटेजी बनाते होंगे तो शायद बना सकते हैं, बट मेरा स्ट्रैटेजी यही होगा, जब मैं अगर फंड करूं, मेरे पास इन्वेस्टर्स आ जाए, तो मैं इसको टारगेट करूंगा। इसको टारगेट करने से साथ साथ इसको सारी सुविधाएं दूंगा जो जयपुर में आके क्लासेस करने के लिए एक स्टूडेंट को या एक बॉय, एक गर्ल को चाहिए। सर जनरली अपन इससे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं इस वाले इशू में कि अपने को जयपुर में तो अपने कैंपिंग चलाना है, ठीक है, और जयपुर के बाहर भी अपन शो कर सकते हैं, कर सकते हैं उनको अपना टारगेट कर सकते हैं। करेक्ट, और उसको सारी उसके कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके उसको ऑनबोर्ड। और एक चीज और मैं बताता हूँ, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर द ट्रेनिंग, यू गाइस कैन से लाइक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट की भी बात करता हूँ। मैं केजीके ग्रुप में जो डिजिटल मार्केटिंग हेड था, तो मैं तो जयपुर 4 तरह के कैंपेन चलाता था। जयपुर में चलाता ही था प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, जो आज आमेर रोड, सॉरी अजमेर रोड पे है, और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे एयरपोर्ट के पास है। उसके साथ साथ मैं कोटा टारगेट करता था, बुंदील, झालावाड़, जो ये कोटा टोंक रोड है ना, वो सारे टारगेट करते थे। और वहां से जो लीड्स आते थे ना, उसमें कन्वर्टिंग कॉस्ट के लीड ज्यादा पड़ते थे, सीपीसी ज्यादा होता था, कॉस्ट पर लीड, सीपीएल, ये भी नोट कर लो आप लोग, दैट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर डिजिटल, सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड हाइयर होते थे, बट कन्वर्जन भी अच्छे खासे हो जाते थे, क्योंकि जो वही बंदे, वही पर्सन के लीड आते थे जो चाहते थे कि मेरा भी एक घर जयपुर में हो।
नियर बाई सिटीज या विलेजेस जिनके पास पैसे हो। तो वो जब आते तब विजिट करने ना, अगर 10 लोग विजिट किए हैं, बूंदी झालावाड़ कोटा से लोग आए जयपुर में विजिट करने के लिए जो रियल एस्टेट केजीके रियल्टी का है, तो उसमें कन्वर्जन रेशियो 30% 40% हो जाता, 10 में से 3-4 बुक कर ही लेते थे कस्टमर्स। तो कहने का मतलब है दीज आर द डेटा टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। सर एक पोस्ट थ्रू रेट का क्या था, CTR करके, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट। हाँ, क्लिक थ्रू रेट होता क्या है, कितने लोगों ने देखा हमारा एड और कितने लोगों ने क्लिक किया। तो दैट इज मैथमेटिकल इक्वेशन वुड बी देयर, क्लिक बाय इंप्रेशन इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज समझ लीजिए आप लोग, है ना, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये प्लान हो गया, ठीक है। अब इसका डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट या इस तरह करके कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। अब कैसे इस डेटा को प्रोजेक्ट करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। एक्सेल पे ले लो इसको, प्रिपेयर हो रहा है डेटा। एनी डाउट सो फार? अब आप लोग को क्या है ना, एक तो प्रैक्टिस ये कर ली है कि कैसे, स्टार्टिंग प्रैक्टिस आपका था ये कि उस पे हैंड्स ऑन होना। दूसरा ये हो गया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको मीडिया प्लान, कोई भी कंपनी में जाते हो ना, तो मीडिया प्लान आपको देना होता है अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप हो। अब देखो सिंपल मैंने किया ना, मीडिया प्लान आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। इस पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे अपन। और जब मैं एजेंसी में मेरी एजेंसी में जैसे एजेंसी ट्रेनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता, तो मैं इसे क्या है कि कॉस्ट अपनी सर्विस ऐड भी कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देता हूँ उसे मीडिया प्लान। मेरे डिजिट्स में थोड़ा अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ, नंबर तो बाकी अगर आप बिना जॉब करते हो तो आपको अलग से सर्विस का है। ये हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए, 3-4 बिजनेसेस का करना है। एक तो आप लोग करो जो आपके यू फ्यूचर में चाहते हो कि इस तरह के बिजनेस या इस तरह के कंपनी में जॉब करना, एक ये थॉट प्रोसेस बना लो, उसके अकॉर्डिंग करो, आपको तो हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको इस प्रोसेस से करोगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग को। 2-3, एक तो आप टूर एंड ट्रैवल्स पकड़ के चलो, फिर दूसरा रियल एस्टेट कर लो, फिर तीसरा आप लोग क्या करोगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कर लो, क्योंकि सर्विस करोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और टूर एंड ट्रैवल्स, रियल एस्टेट, और क्या करोगे, एक आप लोग कर लो वेडिंग प्लानर। ये भी छोटे क्लाइंट्स को पिकअप करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। अभी रिसेंटली मैंने BNI की मीटिंग अटेंड की थी बैंगलोर से, तो वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स आए थे जो इवेंट प्लानर है। तो उनको चाहिए कि गूगल में ऐड कितना चलाए, क्या करे, कौन से वेबसाइट बनाना, वो सारी चीजें आती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कैंपेन में। अभी देखो पहले आप लोग को ये सब एक्सप्लोर करना, एक एक चीज। अब देखो ये प्लानिंग में हो गया, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, तो ये चीजें मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। पहले आप कैंपेन में आ जाओ, किस तरह के कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन क्या होती है, ये आप लोग समझ लो। यहाँ न्यू कैंपेन पे क्लिक किए हैं। आपने ऐसे स्टार्ट किया, आपने ऐसे स्टार्ट किया ना, कंफ्यूज। मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक किया हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, और देखो कितने तरह के कैंपेन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स कैंपेन, लीड कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन, ऐप प्रमोशन कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, लोकल स्टोर विजिट कैंपेन, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडलाइंस, ये भी है। अगर यहाँ क्लिक करोगे ना तो आपको मल्टीपल आ जाएंगे यहाँ पे, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग,
वीडियो, एप्स, स्मार्ट एंड डिमांड जनरेशन। आप लोग यहाँ पे फोटो देखो, ये सर्च पे, सर्च वाले सर्च के कैंपेन होते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है? गूगल के ऑल प्लेटफॉर्म में एड्स चलेंगे, रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। आप डिस्प्ले भी चला सकते हो, सर्च भी चला सकते हो, ईमेल भी चला सकते हो, सारे कैंपेन चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपको जानना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यू गाइज हैव टू डिफाइन लाइक विच काइंड ऑफ कैंपेन, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन विल चूज फॉर योर कैंपेन। जैसे मान लेते अगर कोई रियल एस्टेट का कैंपेन चला रहे हो तो सेल्स का नहीं चला सकते हो आप, राइट? सेल्स का कैंपेन तभी चलाओगे जब शॉपिंग कैंपेन होंगे, क्लोथ्स बेच रहे हो। ट्रैफिक कैंपेन चलाओगे जब आपको वेबसाइट में ट्रैफिक जला के, जैसे इवेंट प्लानर हो गया, टूर एंड ट्रैवल्स हो गया। ऐप प्रमोशन वाले कैंपेन चलाओगे जब आपको ऐप को प्रमोट करना है, किसी ऐप को डाउनलोड्स बढ़ाने हैं, उस पर एंगेजमेंट लाने हैं, तब कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाना है। अवेयरनेस कैंपेन जस्ट फॉर द बिंग ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बताना है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ से आप यूट्यूब के भी कैंपेन चला सकते हो, अवेयरनेस यूट्यूब आ गए। लोकल विजिट, अगर मान लेते हैं स्टोर्स है ना, जैसे लोकल विजिट इन द डेंटिस्ट, डेंटल फिजिशियंस, डॉक्टर्स, इन लोगों को क्या चाहिए? फुटप्रिंट ज्यादा चाहिए कि लोग उस पे आए, तो कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज देयर, और आप उसको अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आप उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। आज मैं एक ऑब्जेक्टिव लूंगा, दैट इज कॉल्ड वेब ट्रैफिक। मतलब आपको ट्रैफिक भेज रहे हो, ट्रैफिक मतलब सिग्नल वाली ट्रैफिक नहीं, क्या चीज? ह्यूमन विजिटर्स। हाँ, वो ट्रैफिक आप भेज रहे हो अपने उस पे, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ट्रैफिक वाले कैंपेन पे क्लिक करता हूँ और फिर नेक्स्ट करता हूँ। पेज व्यूज, वेबसाइट ट्रैफिक, किसी बिजनेस का एग्जांपल। जैसे देख लो बिजनेस का एग्जांपल से पहले ये है, मैं यहाँ पे ही एग्जांपल दे रहा हूँ रियल टाइम। बेस्ट farmland, best managed farmland near Bangalore। ठीक है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक की जरूरत है। हाँ, अब ये फार्मलैंड वाले कैंप, अब नीचे देखो मैंने फार्म, ये ऐड चल रहे हैं, लग्जूरियस मैनेज फार्म प्लॉट्स चिकबालापुर नियर बेंगलुरु। ठीक है, और भी ऐड होंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रैफिक वाले कैंपेन, ये गूगल एड से इसको ऐड कॉपीज कहते हैं। अब ये नीचे जाओ, अब यहाँ पे दिखेगा ओके, luxurious managed farm plots Chikbalapur, download rhythms of earth brochure here। ये अब ये फार्म प्लॉट स्टार्ट हो रहा है इतने लाख से लेके। मतलब ट्रैफिक में अपन दो चीजें कर रहे हैं, एक तो अपने लीड क्रिएट कर रहे हैं और एक अपना फॉर्म लगा, मतलब फॉर्म तो लगा रहे हैं, दूसरा अपने प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, सर्विस को समझा रहे हैं। करेक्ट, मतलब ऐसा कैंपेन ट्रैफिक वाले होते हैं जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरत होता है। जैसे अपन डिजिटल सर्विसेज वाले, तो टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, तो इसमें भी क्या है जो ऐड मिलेंगे ना, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, क्या आ गया? टॉप डिजिटल लॉन आ गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है वहां पे हमें ट्रैफिक वाले कैंपेन चलाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग। ये अब ये अगर लीड्स भरेंगे, अब ये समझेंगे क्या क्या डिजिटल सिंस 2010 से है, डिजिटल मार्केटिंग इन अहमदाबाद है। ठीक है,
अब ये क्या क्या सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मुझे इनसे कोई भी डिस्कशन करना है, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, या इनके नंबर होंगे, कॉल कर देंगे। ठीक है, इसने किस तरह का काम किया देख लो, डिजिटल में ये दिखा रहे। तो जहाँ पे हमें लगता है कि ट्रैफिक वाले कैंपेन, जहाँ पे क्लाइंट्स आके, विजिटर्स आके, प्रोस्पेक्ट आके हमारे वेबसाइट को एक्सप्लोर करे, हमारे बिजनेस को समझे, वहां पे चलाते हैं। सेल्स वाले पे ऐसा नहीं होता। सेल्स वाले पे कैंपेन पे डायरेक्ट हमें सेल लानी होती है, तो उसे समझने की कोई जरूरत नहीं। अब ये वेबसाइट विजिट, नेक्स्ट। अब देखो इसमें सर्च कैंपेन ले रहे हैं। सर्च के सबसे ज्यादा हाइयर कन्वर्जन रेशियो होते हैं सर्च के। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सर्च से जो आते हैं उसके हाइयर कन्वर्जन रेशियो होते हैं। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होते हैं। उसके ठीक है, डिस्क्रिप्शन करेक्ट। सर्च कैसा सर, मतलब जिसमें आपने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया, तो वहाँ पे कॉपी है डाला अपना। करेक्ट। अब ये सेलेक्ट द वे यूड लाइक टू रीच योर गोल। तो यहाँ पे हम जनरली अपना वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। सर अगर मैं वीडियो की कैंपेन चला रहा हूँ, वीडियो की नहीं, अभी मैंने बात किया, वीडियो अलग है। सर्च में वीडियो नहीं है अभी, वो वीडियो ऐड में आती है, राइट। वीडियो आ जाता है सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं चला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कैंपेन का नाम दे रहे हो जयपुर, डेट भी दे दो कि आपने कब स्टार्ट किया है, इससे आपको याद होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और, स्ट्रक्चर ऑफ गूगल ऐड बता देता हूं आप लोग को, थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए। होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गूगल एड कैंपेन्स। देखो जब से गूगल में चीजें है ना, इंफॉर्मेशन जब एक्सेसिबल हो गई है, तब से मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया। मैं नोट्स पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, क्योंकि सब कुछ आपको गूगल में ही मिल जाता है। और साथ में मेन होता है गाइड करने वाले, ये गाइड करने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ये चलो ये डाउनलोड नहीं होगा, इसी को बड़ा करके देखते हैं अपन। हाँ, ये स्ट्रक्चर है, आप लोग नो देखो, गूगल ऐड का स्ट्रक्चर ये है। हाँ, क्या 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 मेरा, हाँ मैंने ऑफ किया। हाँ, ये आप देख लो, स्ट्रक्चर है गूगल ऐड का। एक सेकेंड, जूम हो रहा है। पहले अकाउंट हो गया, ठीक है, जो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। फिर कैंपेन 1, कैंपेन 2। आपको बताया था ऐड ग्रुप होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स। एक ऐड ग्रुप बना लिया जयपुर का, एक आउट ऑफ जयपुर का, रियल टाइम में जो एग्जांपल दिया। दूसरा कैंपेन हो गया। एक तो हम कैंपेन क्या है, ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करें, लेटर सपोज आई वांटेड टू पीपल हु कैन टेक द फ्री डेमो वेदर इट वुड बी ऑनलाइन ऑफलाइन। और दूसरा हो गया कि मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ जिसपे 299 वाले रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच रहा हूँ, फिर अब सेल करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो कैंपेन 1, कैंपेन 2 हो गया। ठीक है, ये ट्रेनिंग का भी बहुत सारे, जो आप पूछो मुझसे रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा। आई वर्कड इन द एजेंसी, सो आई हैव अ मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडी एज वेल, सो आई एम गोना गिव यू लेटर एज वेल। एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 1 में आप लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स एक ऐड बना है, ऐड कॉपी है, ऐड कॉपी 2 minimum, this is the structure you guys have to follow। ऐड ग्रुप, इस पे 2 से 3 ऐड ग्रुप्स, ऐड कॉपीज बनाओगे। कीवर्ड्स हो गए, ऐड ग्रुप्स हो गए, 1 2 ऐड ग्रुप्स है, उस पे कीवर्ड्स है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये कीवर्ड्स है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कीवर्ड। पहले ये देख लो, अकाउंट हो गया, ठीक है,
अकाउंट के बाद कैंपेन 1 कैंपेन 2 हो गया, तो पर बिजनेस एक अकाउंट मिलता है। मल्टीपल पर अकाउंट सर्च डिस्प्ले जो मैं बताया, एक ले लिए सर्च कैंपेन। 7 to 10 पर कैंपेन, 7 से 10 कैंपेन बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो आप एड ग्रुप लिए, दिस इज द कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स ले लिए, इस पे कीवर्ड्स लेने के बाद हमने एक एड कॉपीज बनाए, 2 एड कॉपीज, इसके लिए लैंडिंग पेज एक रखे। फिर एड ग्रुप्स ये लिए, उसके लिए लैंडिंग पेज अलग है, जयपुर के लिए अलग लैंडिंग पेज, जयपुर के बाहर के लिए अलग लैंडिंग पेज दे दिए। जिसपे मैंने बताया ना कि एड ऑन्स ऐड करना होगा। जयपुर वाले में कोई जरूरी नहीं है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि अगर आप जयपुर में आते हो सर्विस लेने के लिए तो आपको इस लैंडिंग पेज में भी फ्री कंसल्टेशन आप दे सकते हो, जो आपको उसको सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, पहले कैंपेन, एड ग्रुप्स, फिर एड कॉपीज। दूसरा एग्जांपल। हाँ क्वेश्चन था, हाँ पूछो, क्वेश्चन है, पूछो क्वेश्चन। आपने 3 कीवर्ड लगा रहे एक एड कॉपी के अंदर, ओके। हाँ हाँ 3 कीवर्ड अपने यूज किया, सो एक ही एड कॉपी में मेरा एक ही एड में मेरे 3 क्लिक्स वो है क्या, मतलब कंप्लीट चीजें कि लाइक तीनों के मेरे को क्लिक थ्रू हो क्या CTR वगैरह देने पड़ेंगे मोबाइल को इक्वल करके टोटल करके। क्या क्या नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ कोई 3 कीवर्ड अपन ने लिए एक कैंपेन एक ऐड के लिए, एक ऐड रन करने के लिए, एक ऐड के लिए कितने कीवर्ड? एक ऐड कॉपी के लिए 3 कीवर्ड लगा दिए अपन ने, टाइटल में डिस्क्रिप्शन में दिए, हाँ 3 कीवर्ड्स लगा दिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ है ना। हाँ अब हाँ। वहां से क्लिक कर रहा है तो वो तीनों कीवर्ड कंसीडर होंगे कि जो अपना CTR वगैरह जो अपना यू नो इफेक्ट करेंगे। वो एवरेज कीवर्ड्स CTR होगी। जैसे अगर जो कीवर्ड से ट्रिगर हुआ है, ठीक है, उस कीवर्ड से ट्रिगर होने के बाद आपके पास कितने एवरेज क्लिक्स आए हैं, तो वो CTR होगी, उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स की CTR है, ना कि ऑल कीवर्ड्स की आई। ऑल कीवर्ड्स की नहीं, हाँ तीनों की नहीं आई, सिर्फ एक एक की आई। अब जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप, एड कॉपीज। एड मतलब एड कॉपीज कहते हैं उसे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गूगल एड। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ले लो, क्योंकि इसी बेसिस पे अभी अपन कैंपेन क्रिएट करेंगे और आप लोग को भी करना होगा प्रैक्टिस एज वेल। मिनिमम 3 ऐड कॉपी बनाएंगे। प्रियंका, आपको कोई डाउट है so far? No, Abhishek. No, no? Okay, that's great. So this is the structure, and on the basis of a structure, I'm going to create a campaign here. ठीक है, मैं एक क्रॉस कर देता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ, स्टार्टिंग से करते हैं, समझ में आएगी। ठीक है, न्यू कैंपेन में जाएंगे अपन। सर पेंसिल लगा दो कुछ करवा दो। हाँ वो पेंसिल लगा देंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो सर्च हो गया, ये हो गए आपके सेल्स के, हो गए लीड्स के, हो गए ऐप प्रमोशन, हो गए ये वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक पे अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। पेंसिल वाले से क्लिक नहीं होता, मैं वो बाद में इसका करूंगा। अब ये यहाँ पे देखोगे, वेबसाइट ट्रैफिक के बाद हमने क्या सेलेक्ट किया? सर्च। कंटिन्यू करते हैं तो सर्च आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वेबसाइट दे रहे हैं, कोई भी वेबसाइट आप लोग दे सकते हो, ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस के पर्पज से। आप देखो यहाँ पे, फिर यहाँ कैंपेन का नाम दे सकते हो DN जयपुर, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं।
अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग जब कैंपेन चला रहे हैं ना, तो कन्वर्जन नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्लिक्स होना चाहिए। इसमें कुछ लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कन्वर्जन क्यों नहीं हो? क्योंकि पहले तो हमें ऑनलाइन ऑडियंस को समझना होता है कि हमारे ऑडियंस कौन है। गूगल का एल्गोरिथम समझेगा हमारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, हमारे ऐड कॉपीज के अकॉर्डिंग, उसके बाद उस पे जो डेटा गैदर्ड होंगे तब कन्वर्जन के ऐड चलाते हैं। कन्वर्जन का ऐड क्या होता है कि गूगल ऐड उन लोगों को दिखाएगा, सटीक लोगों को दिखाएगा जहां से चांसेस फॉर गेटिंग द लीड शुड बी मच 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 हायर। एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या कौन से कीवर्ड लेंगे? फ्रेज कीवर्ड्स लेंगे, ब्रॉड कीवर्ड्स ले सकते हैं अगर हमारा कॉस्ट है थोड़ा बहुत, लेकिन कम लेंगे, ब्रॉड कीवर्ड्स नहीं लेंगे। उसमें ब्रॉड मैच कीवर्ड्स लेने का भी अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट फ्रेज मैच चलेगा हमारा। एग्जैक्ट मैच अगर लगेगा हमें तो ले सकते हैं, बट कन्वर्जन। अब देखो ये मैक्सिमम क्लिक्स के हम लोग कितने पैसे देना चाहते हैं, तो हमने वो देखा था ना, तो रख लो आप कि चलो हम देना चाह रहे हैं 10 रुपीज। फिर अगर ऐड नहीं चलेगा तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये कर सकते हैं 10 रुपीज। बट ऐसा अगर आप इसको छोड़ देते हो ना, नए नए जो कैंपेन बनाने सीखते हैं वो क्या करते हैं कि इसको लिमिट लगाते ही नहीं है, तो धड़ से उसके पैसे उड़ जाते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपको पता होगा कि अगर आप एक दिन में 300 रुपया रख रहे हो ना, तो कम से कम 30 क्लिक्स तो आएंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। 30 क्लिक्स आएंगे तो लेट अस सपोज दैट अगर 30 लोगों से मतलब अगर 4-5 लीड्स भी आ गए तो दैट्स फाइन। 4-5 में से एक कन्वर्जन तो होगा। एक कन्वर्जन हुआ या नहीं भी हुआ ना, तो कम से कम वो लीड्स काफी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि दो ज्यादा prospect would be much higher converting, तो मतलब much दो ज्यादा prospect would be the chances would be much higher for the conversion। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन ये नहीं, अभी ये हमें देना नहीं है, ये सब नेक्स्ट कर। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, जब हमने सेलेक्ट किया ना ट्रैफिक, तो डिस्प्ले को हटा देंगे। डिस्प्ले इसलिए हटाएंगे क्योंकि डिस्प्ले से इररिलेवेंट मतलब क्लिक्स आते हैं, बट दो ज्यादा क्लिक्स वुड नॉट बी मच कन्वर्टिंग। क्योंकि डिस्प्ले क्या होते हैं ना, मोबाइल से देख रहे तो हमारा बैनर पॉपअप, बैनर नहीं सॉरी, हमारा ऐड पॉपअप हुए उनको वेबसाइट में दिखे हैं, बट सर्च करके दिख रहे हैं तो इंटेंशन काफी ज्यादा होता है, कॉमर्शियल होता है, ट्रांजेक्शनल होता है। अब लोकेशन टारगेटिंग करते हैं हम लोग, यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन कौन सा हम लोग टारगेट करना है। एक चीज और देखो, लोकेशन टारगेटिंग में आप लोग एक्सप्लोर करना, प्लीज एक्सप्लोर करना रेडियस। लेट अस सपोज दैट आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, आपके या सर्विसेज यहाँ पे, उस रेडियस में आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैं 30-20 रेडियस, रेडियस नहीं पढ़े मैथ में। रेडियस होता है एक सर्कल होता है ना, तो सेंटर से लेके उसके पेरीमीटर तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेके देखो, जैसे रेडियस हो गया, लेटर सपोज दैट मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ जगतपुरा, जगतपुरा जयपुर, ये टारगेट है। अब देखो यहाँ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सेंटर हो गया जगतपुरा, कितने माइल्स या कितने किलोमीटर करना है, किलोमीटर पे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि 15 किलोमीटर से लोग आएंगे हमारे पास, तो 15 किलोमीटर ये सर्कल में टारगेट हो गया। अब इसको जूम करके देख सकते हो आप कौन कौन सा एरिया है। मैथ्स में रेडियस होता है सेंटर से लेके पेरीमीटर को, मतलब ये जो हिंदी मीडियम सर। अच्छा हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं यार उसे, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद मैंने भूल गया क्या त्रिज्या। हाँ क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या। ओके 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 ओके। मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन अब इतने साल हो गए ना पढ़े हुए, तो अब मैं भूल गया हूँ। तो त्रिज्या कहते हैं उसे, और रेडियस। हाँ, और उसके बाद पेरीमीटर मतलब यहाँ से देखो, जैसे यहाँ मैं बोलूँ ये हो गया ना, ये सेंटर से लेके ये डिस्टेंस को है ना, रेडियस हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ जयपुरी पूरा। तो यहाँ पे मैंने एडवांस इसलिए दिखाया कि आपको अगर
पर्टिकुलर किसी लोकेशन को ही टारगेट करना है तो यू कैन डू इट। ठीक है, अब देखो यहाँ से जयपुर के कितने रीच दिखा रहे हैं, लगभग कितना 23 मिलियंस, 23 मिलियंस, हाँ लाख जैसा, लगभग 23 लाख, 23 लाख रीच है। बट हमें रीच नहीं है, हमें क्या है ना, उन लोगों को टारगेट करना है जो इस कीवर्ड पे सर्च करे, तो इतना वो नैरो हो जाएगी। दोनों टारगेटिंग करना है लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले को भी करो, हिंदी वाले को भी। नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी सब में। साउथ में प्रॉब्लम होती है कि आपको हिंदी नहीं टारगेट करना है, रीजनल लैंग्वेज टारगेट कर सकते हो। अब ये देख लो यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस सेगमेंट इन द सेंस आप किस तरह के पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। तो ब्राउज करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पे। ये चीजें आज से 3 साल पहले 3 साल पहले गूगल में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे गूगल ने इम्प्रूव किया। तो ये देखो डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी में पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, इस बेसिस पे टारगेट कर सकते हो आप। प्रोफाइल टारगेटिंग। करेक्ट, प्रोफाइल टारगेटिंग जो मैंने फेस में, हाँ, इस पे आप टारगेट कर सकते हो। लाइफ स्टाइल, जो इंटरेस्ट हो, बैंकिंग फाइनेंस में तो बैंकिंग फाइनेंस वाले कैंपेन चलेंगे। जैसे मैंने कोटेक 811 बताया था ना, ब्यूटी वेलनेस वाले चलेंगे इसमें, उसके फूड वाले पे। तो ये देखो आपको एक एग्जैक्ट वो मिल जाते। तो यहाँ पे अगर हमें सेलेक्ट करना है तो देख लो, आपको जॉब या डिजिटल से रिलेटेड कुछ आए होंगे, या बिजनेस आया होगा। आई नो मे बी बिजनेस कुड बी देयर। ट्रैवल वाले, ट्रैवल एजेंट वाले कैंपेन, ट्रैवल पे शॉपर्स वाले शॉपर्स को कर सकते हो। बैंकिंग भी, एफिनिटी टारगेटिंग में देखते हैं, वो बिजनेस वाले नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं एक्टिविटी रिसर्चिंग और प्लानिंग, मतलब एक मार्केट सेगमेंट पे जो किस तरह के एक्टिविटीज करते हैं। जैसे देखो आर्ट्स एंड क्राफ्ट, टॉप रिलेटेड ऑडियंस सेगमेंट लॉन केयर एंड गार्डनिंग सप्लायर्स, बुक्स, नेकलेस, तो उनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाले कर सकते हैं। तो ये अभी डिजिटल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते, देखते आता है कि एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग आ गया, ईमेल सर्विसेज आ गया, तो सर्विस वाले आ रहे। देखो आप सर्च भी एसीओ, ये सर्विसेज है। तो इससे आइडिया आ रहा है कि अगर हम सर्विस वाले कैंपेन चले तो इस मार्केट सेगमेंट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, या जॉब, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर जॉब सीकर्स, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेस ऑनर्स, तो डेफिनेटली हम लोग जो आईटी एंड टेक्निकल जॉब्स इन मार्केट जो खोज रहा है उसको टारगेट, जो इंटरेस्टेड है एजुकेशन जॉब्स के लिए, तो उसे कर सकते हैं। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑडियंस काफी ऑलरेडी कीवर्ड जब टारगेटिंग करेंगे ना, जब ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कर, तो इस समय नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं। बट आपको दिखाने के लिए मैंने किया है, बट इन डिफरेंट केस स्टडीज क्लाइंट वाले में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो क्या होगा कि हमारा रीच है ना कम हो जाएगा, नैरो हो जाएंगे। हाँ, अब देखो कब कैंपेन स्टार्ट किए करना है, कब शेड्यूल करना है, एड शेड्यूल भी देख सकते हो, किस टाइमिंग पे चलाना है, ये भी ऑप्टिमाइज करना है। देखो डिजिटल मार्केटिंग इज, डिजिटल को आप पहले भूल जाओ, मार्केटिंग समझ लो। मार्केटिंग इन द सेंस, पहले आपको प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। प्रोडक्ट आप समझ गए तो आसानी से कर सकते हो। और प्रोडक्ट, तो दैट इज व्हाट टू पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक तो प्रोडक्ट को आपको समझना होगा, जब तक आप क्या बेच रहे हो उसे खुद नहीं जानते हो, किस समय बेचना है उसे नहीं पता, तो आप थोड़ी सी मार्केटिंग में फिर लर्निंग होगी आपकी डिजिटल मार्केटिंग। अभी देखो ऑल डे चलाते हो तो दिक्कत हो सकती है। अब क्या मेरा एक्सपीरियंस कहता है, किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर या तो मॉर्निंग में होते हैं, या तो आफ्टर 4 o'clock या लंच टाइम में होता है। लंच टाइम में ऑफिशियल आदमी क्या होते हैं कि लंच टाइम में टाइमिंग मिलता है 1 से 3 बजे के बीच में, वो अपने मोबाइल को देखते हैं, वहां पे क्लिक करते और करते हैं एक्टिविटीज। या आफ्टर 6 o'clock 7 o'clock टिल
10-11 o'clock तक। अब तो ऐसा हो गया कि सोते सोते है ना मोबाइल, पहले मेरी भी आदत कि मैं पहले मोबाइल चेक करता हूँ उसके बाद सोता हूँ, तो उस टाइम आप टारगेट कर सकते हो और ये डेटा आपको गूगल देगा, यू विल गेट दिस डेटा। तो टाइमिंग करोगे तो आपके इररिलेवेंट क्लिक्स से बच सकते हो। क्लिक्स मतलब आप पैसे सेव कर सकते हो कंपनी की अपनी। इतनी टारगेटिंग अपन कर ही इसलिए रहे क्योंकि रिलेवेंट क्लिक्स ना हो। एग्जैक्टली, आपके कन्वर्जन हाइयर हो। ऑलवेज योर ऑब्जेक्टिव वुड बी द कन्वर्जन वुड बी मच 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 हाइयर। तो इस पे सारे चीज है डिजिटल, यही है कि आप टाइमिंग, डेट, एफिनिटी, इंटरेस्ट, प्रोफाइल, लोकेशन, एवरीथिंग यू कैन टारगेट इट। ठीक है, अब मोर सेटिंग पे जाते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं मोर सेटिंग पे। आप देखोगे यहाँ पे, बट मोर सेटिंग में आप लोग को कुछ नहीं करना अभी, नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका कीवर्ड्स जो मैंने फर्स्ट में करवाया था। ये कीवर्ड्स को यहाँ लिखना है, क्रिएट माई सेल्फ, कोई हेल्प नहीं लेना है इससे, नहीं तो आपके। हाँ, अब यहाँ पे कीवर्ड्स पुट करना है। जैसे आप कीवर्ड्स यहाँ पुट करते हो, जैसे मैं पुट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, एक ही। लेकिन जैसे ये मैं लिखता हूँ ना, ये कौन से मैच पे आ जाएगा, ब्रॉड मैच पे। तो ब्रैकेट में लिखूंगा तो कौन से मैच पे आ जाएंगे, फ्रेज मैच पे। करेक्ट। अब राइट साइड में एनालिटिक्स आप देखो, जैसे मैंने किया ना, राइट साइड में ये एनालिटिक्स देखना आप। एड ग्रुप ये है, वीकली क्लिक्स 4471, सीपीसी एवरेज सीपीसी ये बता रहा है, और कितना वीकली कॉस्ट 10,298 रुपीज ये आ जा रहे हैं आपके। अब अगर एग्जैक्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट करते हो तभी देखना फिर डेटा रिफ्रेश होगा। हो रहा है, राइट साइड हुआ रिफ्रेश। अब देखो ये क्लिक्स घट गए, ठीक है। तो एक कीवर्ड्स के लिए हो गए, कम से कम मैंने बताया 10 से 15 कीवर्ड्स आपको एक ऐड ग्रुप में रखना होता है। यहाँ ऐड ग्रुप का नाम दे दो आप। हाँ बोलो। फ्रेज मैच रखो, ब्रॉड नहीं रखो, ब्रॉड में इरिलेवेंट आ जाएंगे, उतने पैसे नहीं। तो बट हमें सजेशन होता है कि मैं तो फ्रेज मैच रखो या एग्जैक्ट मैच रखो। हाँ, अब मैं इस पे ऐड ग्रुप का नाम दे देता हूँ, ऐड ग्रुप जयपुर है ना, डीएम जयपुर। तो आपको पता रहेगा कि इस पे सारे कीवर्ड्स मैंने डीएम जयपुर के रखे जो मैंने बताया। अभी देखो मैं बता रहा हूं ना, जब आप करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। बट प्रोसेस यही करना है। दिस सेशन इज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, राइट, आई एम गोना गिव यू द रिकॉर्डिंग एज वेल। तो अब ये इस पे 10 कीवर्ड्स आप जो प्लान किए हो वो पुट करके देखना है। यहाँ राइट में मुझे एनालिटिक्स देना है, शेयर करना है, ठीक है। अब बताना, अब ये फाइनल आ गया आपका ऐड कॉपीज। ऐड कॉपीज कैसे बनाओगे, देखो हेडलाइंस होना चाहिए 30 कैरेक्टर्स के अंदर, ये 30 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, ये भी 30 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। अब देखो इस पे मैंने 2 स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लो, आप सेम कीवर्ड्स को उठाओ और गूगल पे पुट करो, देखो किस तरह के ऐड चला रहे, किस तरह के टाइटल है, किस तरह के डिस्क्रिप्शन है, और फाइनल उसको फिर ऐड बनाओ। जैसे आप यहाँ ऐड बनाते हो तो आपको दिखने लगता है, जैसे ये कीवर्ड्स मैं उठाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने उस दिन बताया था जो कीवर्ड्स आप टारगेट करोगे ना, उसी कीवर्ड्स का हेडलाइन बनाना होगा आपको गूगल में। तो यहाँ बेस्ट लगा दो अगर जगह है तो, क्योंकि 30 कैरेक्टर्स ये स्पेस है, 29 हो गए, ठीक है। आप जैसे इस पे करते हो तो ऊपर में देखो आपको विजिबिलिटी आने लगेगी कि आपकी एड्स कैसे दिखेंगे। ये देखो अगर डेस्कटॉप में दिखना है तो इस तरह दिखेंगे। ये फाइनल यूआरएल नहीं है, फाइनल यूआरएल हमारा लैंडिंग पेज का होगा। लैंडिंग पेज हमारा कौन सा है, मान लेते हैं ये लैंडिंग पेज अपन रखे हैं, जयपुर के लिए मैंने लैंडिंग पेज प्रॉपर बनाया है। देखो ये लैंडिंग पेज है,
ये है प्रॉपर लैंडिंग पेज, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर विद प्लेसमेंट। इसमें देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जर्नी है डिजिटल नाउ, ये मेरे बैंगलोर के है, जयपुर में तो अभी ऑफलाइन रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ मैं, आप लोगों को पता है ये छोटे ऑफिस से स्टार्ट किया हूँ। बैंगलोर में देखो मेरे ट्रेनिंग क्लासेस थे, और तो ये मैं उसको उसके इमेजेस को यूज किया हूँ। तो ये लैंडिंग पेज यूज करेंगे तो थोड़ा सा क्या है हमारा कन्वर्जन वुड बी लिटिल बिट engaging, sorry, customer would be, prospect would be more engaging here, so this would be the final URL। ठीक है, अभी नेम देखो, नेम यहाँ पे देना है जैसे डिजिटल मार्केटिंग दे दो आप यहाँ पे। आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, एक एड अकाउंट, एक कैंपेन, उसके अंदर 2 से 3 एड ग्रुप्स ले लो, और एक एड ग्रुप में कम से कम 3 एड कॉपी जरूर बनाओ, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कौन से टेक्स्ट ज्यादा इंगेजिंग है, कौन से एड कॉपी ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एनालिटिक्स भी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग और कीवर्ड, एक ही कीवर्ड्स लिया हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिख दो विद प्लेसमेंट समथिंग। टेक्स्ट आपको आइडिया लेना है ना, तो एड कॉपीज बनाना है, पहले थोड़ा एक्सरसाइज करना होता है। तो उस एक्सरसाइज के लिए हम लोग थोड़ा गूगल पे जाते, सेम कीवर्ड्स पुट करेंगे और देखेंगे कि करंट में किस तरह के एड चल रहे हैं रियल टाइम में। देखो मेरे ही ऐड दिख रहे हैं, अभी मैं मतलब चलाने वाला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% प्लेसमेंट गारंटी है। अभी ये ऐड मैंने बनाया है, ये देखो ऐड 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये इसके चला रहे हैं ऐड। और भी थोड़ा आते हैं, वो क्या ऐड है ना, रोटेट होता रहता है, तो नीचे कुछ ऐड दिख जाएंगे। बट एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल नौकरी इस कीवर्ड पे ऑलरेडी मैप पे रैंक कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे। ये देखो डिजिटल शिक्षा भी चला रहे हैं, ये देखो, ये इसमें क्या क्या चीजें बता दो। ये एक H1 है, हेडर हेडलाइंस, ये हेडलाइन ये है 2, ठीक है। ये आपके उसके डिस्क्रिप्शन है, ये आगे क्या है मैं बताऊंगा आप लोग को। अभी तो ऐड 2-3 दिन आप लोग को ऐड करवाऊंगा, मास्टर बनाऊंगा इसमें। पहले ये बन गए ना मास्टर गूगल ऐड पे, एक इसकी की जॉब होती है। 30 वर्ड्स में सारी हेडलाइंस, हाँ सारी हेडलाइंस 30 वर्ड्स में। हाँ 30 कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग स्पेस ऑल्सो। हाँ ये एक H1 एक हेडलाइन, ये एक हेडलाइन, ठीक है, ये कॉल है। आप देखो तो इससे आइडिया आ जाएगा ना कि क्या क्या चीजें, तो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके ऐड बनानी है प्रॉपर, और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करो तो इसे ड्राफ्ट में सेव कर लेना आप लोग, और मैं कल चेक करूंगा प्रॉपर, कल प्रॉपर चेक करूंगा, कल प्रैक्टिस, कल मैं क्लास लूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग से सुनूंगा और आप लोग के क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो दिस इज, यहां तक मैं रख दे रहा हूं क्योंकि यहां तक आपको हेडलाइंस बनानी है, और ये उसके बाद सेव कर देना, फाइनल डेस्टिनेशन यही है। अब पेमेंट तो ऑलरेडी मैंने वो स्कीप कर दिया हूं, तो आपको मांगेगा नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग काम करना रियल टाइम में, एक प्रोजेक्ट पकड़ना, क्योंकि आप एक साइट पकड़ना, जैसे डिजिटल सर्विस या टूर पैकेजेस या सॉफ्टवेयर कंपनी या रियल एस्टेट, एक ऐड क्रिएट करना है, जो आपने अकाउंट बनाया है उस पे ऐड क्रिएट करना है। एक ऐड क्रिएट करना मतलब एक अकाउंट पे 2 कैंपेन, एक कैंपेन पे 2 ऐड ग्रुप्स, फिर उसके 2 ऐड ग्रुप्स, फिर एक ऐड ग्रुप्स के कम से कम 3 ऐड कॉपीज बनाने हैं, प्रैक्टिकल। और जो डाउट हो आप मुझसे कल पूछोगे, सेम टाइमिंग, प्रैक्टिस करके आना है। मैं सबसे पूछूंगा, नहीं तो प्रैक्टिस यहीं पे ऑनलाइन करवाऊंगा। कल मैं बोलूंगा नहीं, कल मैं आप लोग से बुलवाऊंगा और सुनूंगा कि आपने किया क्या, और आपसे पूछूंगा।
प्रैक्टिकल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग, हाँ बताइए, जी बताइए। प्लीज शेयर दिस रिकॉर्डिंग ऑन व्हाट्सएप। या डेफिनेटली आई एम गोना शेयर। आप हर्षित को शेयर कर दीजिए। हाँ, जो नंबर है ना उसी नंबर पे, वो आई थिंक दैट नंबर इज फॉर हर्षित ओनली, आई एम गोना शेयर ऑन दैट नंबर। ओके, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज आप प्रैक्टिस करना आप लोग, और प्लीज लेट मी नो, टुमारो विल बी Q&A सेशन, बट मैं देखूंगा कि आपने किया क्या है, आपको करना होगा थोड़ा सा, इसको एक्सप्लोर कीजिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।